हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम V2 डिटेल का रिजल्ट स्टडी करने वाले हैं। Q3 FY26 का द मोस्ट अवेटेड रिजल्ट्स, एंड जिसके बारे में पिछली बार जो मैंने बात की थी, एंड आई वाज रियली यूजिंग लॉजिक्स, बट आप लोगों ने पता नहीं क्यों इतना कंट्रोवर्शियल ले लिया उसको। एंड आई वाज रियली स्पीकिंग द ट्रुथ, एंड आप लोग को आई थिंक वो पचा नहीं। आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। एंड देन कॉन कॉल काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लग रही थी सबको, एंड आई रियली स्पोक ऑन द नंबर्स एंड द फैक्ट्स. So anyways, today gonna discuss about the result which is again in front of you. So I don't know what you guys are expecting, but देखते हैं कि मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट कैसा रहा इस बार, राइट. सो या रिजल्ट तो वैसे मैं स्टडी कर चुकी हूँ, निकाल चुकी हूँ, तो मुझे तो पता है क्या है, बट मुझे आपको डिलीवर करना है माई ओपिनियंस एज वेल. सो या लेट्स स्टार्ट विद द रिजल्ट. एंड this time V2 Retail has done 929 crores of revenue. And yes, मैंने इसका जो आपका बिजनेस अपडेट का वीडियो है वो नहीं बनाया था. एंड द रीज़न फॉर दैट वॉज वेरी वेरी सिंपल कि आई डोंट पे लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस टू टॉप लाइन. हाँ, आई बिलीव अगर टॉप लाइन नहीं होगा तो आपको बॉटम लाइन कहाँ से आएगा, बट द रियल थिंग इज़ कि आप टॉप लाइन के सिर्फ दम पर अगर अपनी ग्रोथ को लेकर बात करते हो, सो आई वोंट कंसिडर इट एज गुड. लास्ट टाइम V2 रिटेल में यही हुआ था कि when I had made the video about business update, and later on जब हमको रिजल्ट मिला तब हमको पता चला कि पैड तो हमारा कुछ है ही नहीं, उसके अंदर लगभग 17 करोड़ का कुछ पैड था. And that was considered as a great pact, and that was my question कि why it is being considered as a great pact, right? जबकि रेवेन्यू के अकॉर्डिंग वो कुछ भी नहीं था. अगर V2 रिटेल एक इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो 17 करोड़ का पैड तो कुछ भी नहीं है. एंड दैट वॉज माई क्वेश्चन एट द टाइम. सो दिस टाइम मैंने अपडेट को कंसिडर नहीं किया. आई वॉन्ट टू सी द कंप्लीट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ माई आईज, एंड ताकि मैं उसको अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ. सिर्फ बिजनेस अपडेट के भरोसे मैं नहीं जीना चाहती, एंड ना ही मैं बिजनेस अपडेट के भरोसे कोई ओपिनियन देना चाहती हूँ. सो या दैट्स व्हाई आई वेटेड फॉर द कंप्लीट रिजल्ट, एंड या रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो रेवेन्यू जो इन्होंने इस बार किया, दैट इज योर 929 करोड़ ऑफ रेवेन्यू. एंड लास्ट वाई क्वार्टर में जो इन्होंने रेवेन्यू किया था, दैट वॉज योर 590 करोड़ ऑफ रेवेन्यू. ऑलमोस्ट 590.9 करोड़ का रेवेन्यू है. सो दैट इज योर अप्रॉक्स 591 करोड़ ऑफ रेवेन्यू. So this is your YOY growth of 57 percentages, which is in terms of number really great. And if you take QOQ growth, so QOQ growth में अगर आप लेके चलते हो, so आपका लास्ट क्वार्टर जिन्होंने रेवेन्यू किया था, दैट वाज अराउंड 708 अराउंड आपका रेवेन्यू था. एंड दिस इज नाउ हैज बिकम 929. सो ऑलमोस्ट 200 करोड़ से रेवेन्यू इन्होंने जंप किया करवाया इस बार. एंड I mean जंप हुआ है कंपनी का. एंड दिस इज योर 31 परसेंटेजेस ऑफ ग्रोथ ऑन QOQ लेवल्स. सो दिस इज अगेन गुड. एंड इफ यू टेक ग्रॉस प्रॉफिट, सो ग्रॉस प्रॉफिट में इस बार इन्होंने जो ग्रॉस प्रॉफिट लेकर के दिया है, दैट इज 301 करोड़ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. अगर आप इसको कंपेयर करते हो लास्ट क्वार्टर से, सो दैट वाज योर 189 लास्ट YY क्वार्टर. सो 189.8 करोड़ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दैट इज योर ग्रोथ ऑफ 58.8 परसेंटेजेस अप्रॉक्स. सो ऑलमोस्ट 60 परसेंटेजेस ऑफ ग्रोथ, right? And if you take on gross profit on the QOQ levels, so QOQ levels में अगर आप लेके चलते हो, that is your growth of almost 52 percentages. 197.9 करोड़ से कंपनी इस बार 301 करोड़ पर आई है. सो ग्रॉस प्रॉफिट आपका काफ़ी अच्छे से जंप हुआ है. ऑलमोस्ट 100 करोड़ का लगभग यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलता है. एंड इफ यू टेक EBITDA, सो EBITDA भी इस बार शानदार तरीके से ग्रो हुआ है. इफ यू टेक EBITDA, सो 173.5 करोड़ ऑफ EBITDA इज डन बाय द कंपनी. एंड इफ यू कंपेयर इट विद लास्ट YY क्वार्टर, सो 111.9 करोड़ ऑफ EBITDA, ऑलमोस्ट 111.9 करोड़ ऑफ EBITDA से ये 173 पर आए हैं. सो दैट इज योर ग्रोथ ऑफ अप्रॉक्स 55 परसेंटेजेस. So yes, this is great again. And if you take on QOQ levels, so QOQ levels is 85.3 crores to 173.5 crores, and 103.4 परसेंटेजेस का लगभग यहाँ पर ग्रोथ है, राइट. एंड EBIT देखते हैं. सो EBIT अगर आप देख के चलोगे तो 127.8 करोड़ से कंपनी लाइक 85.6 करोड़ लास्ट YY क्वार्टर में था, एंड YY से कंपनी इस बार 127.8 करोड़ जंप किया इन्होंने. सो दैट इज द ग्रोथ ऑफ 49.3 परसेंटेजेस, अप्रॉक्स 50% का ग्रोथ यहाँ पर आपको EBIT में देखने को मिलता है. If you take on
QQ basis is so 47.8 crore से कंपनी 127.8 करोड़ पर आई है, and that is a growth of 167.3 percentages. So this is great again. And if you take PBIT, so PBIT is your 86.7 जो लास्ट YY क्वार्टर में था, अभी 132.0 हो गया है इस क्वार्टर में, and that is a 52.2 percentages of growth again. So this is again great. And if you take PBIT on QQ basis है, so PBIT आपका था लगभग हाँ 48.8 करोड़, ऑलमोस्ट 50 करोड़ का था, एंड अभी 132 करोड़ पर आ गया है. सो दैट इज योर ग्रोथ ऑफ 170 परसेंटेजेस अगेन. सो दिस इज अगेन डन गुड. एंड इफ यू टेक PBT, सो PBT वॉज 110 this time, and in the last YY quarter वो था आपका लगभग 68.9 करोड़ का. So that is your growth of 59.8 percentages approx. So this is good. And अगर आप PBT QQ levels पे लेके चलोगे, so 20.9% से कंपनी 20.9 करोड़ से कंपनी इस बार 110.1 percentages पे आई है. So that is your growth of 426.7 percentages. So yes, and if you take PAT, so PAT लगभग इन्होंने इस बार किया है 81 करोड़ पे कंपनी लगभग इस बार है, एंड 51.6 करोड़ पे कंपनी लास्ट ईयर थी. सो दिस इज योर ग्रोथ ऑफ 57.9 percentages. ओके, एंड इफ यू टेक QQ, सो 17.2 करोड़ के ओके, सो 17.2 करोड़ के पैट से कंपनी इस बार 81.5 करोड़ के पैट पर आई है. सो दैट इज योर ग्रोथ ऑफ अप्रॉक्स 373.8 percentages. सो यस, पैट में एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, इस बार इन्होंने जो किया दैट इज 81.5 करोड़ ऑफ पैट. एंड इफ यू टेक ऑन लास्ट YY क्वार्टर, सो वो था आपका लगभग 51.6 करोड़ का. सो 57% ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. एंड इफ यू टेक ऑन QQ बेसिस, सो 17.2 करोड़ का पैट इन्होंने लास्ट क्वार्टर किया था, एंड दैट इज योर ग्रोथ ऑफ अप्रॉक्स 373 percentages. राइट, सो 17 से कंपनी 81 पर आई है. ओके, सो वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू कि यहाँ पर इफ़ यू लुक क्लोजली टुवर्ड्स P&L, सो वहाँ पर एक्सेप्शनल गेन हुआ है, वो आपका लीज अकाउंटिंग के चलते हुआ है. सो दैट इज योर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, जिसकी वजह से कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल गेन हुआ है 23.2 करोड़ का अप्रॉक्स 23.25 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ है. एंड इसकी वजह से आपको जो पैट देखने के लिए मिलेगा दैट इज योर 101 और 102 करोड़ के आसपास आपको पैट देखने के लिए मिल रहा है. बट आई वॉन्ट टू से हेयर कि ये पैट आपका रियल पैट नहीं है, क्योंकि ये पिछले कुछ लीज अकाउंटिंग को ठीक करने की वजह से एक्सट्रीम पैट जनरेट हो गया, मतलब कि एक्सेप्शनल गेन जनरेट हो गया, एंड वो PNL में शो हो रहा है. बट आई वोंट कंसिडर इट एज अ बिजनेस, एक्चुअल बिजनेस का कुछ पैट, क्योंकि वो आपको एडिशनली मिला. आई वॉन्ट टू सी द रियल पिक्चर, एंड इस क्वार्टर में कितना किया उस वजह से भी मैं उस पैट को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही हूँ. ओके, सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू कि अगर मैं उस पैट को कंसिडर करूँ, सो ये आपका लगभग जो टैक्स रेट है, अगर आप नॉर्मली एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं पूरा P&L, तो आपका जो एक्सेप्शनल गेन है अराउंड PBIT ऐड हो जाता है. PBIT से पहले लगभग आपका जो भी एक्सेप्शनल गेन है वो ऐड हो जाता है, मतलब PBT के अंदर आपका एक्सेप्शनल गेन ऐड होके आता है, एंड टैक्स आपका एक्सेप्शनल गेन के ऊपर भी लगता है. सो अगर आप टैक्स देखोगे तो दैट वाज अराउंड 35 करोड़, बट दिस टाइम मैंने क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्शनल गेन को नहीं लिया है, सो एक्सेप्शनल गेन का जो टैक्स बनता है वो भी इसमें काउंट नहीं होगा. सो योर टैक्स इज 28 करोड़. इट्स 28.6 करोड़ ऑफ टैक्स जो मैंने इस बार काउंट किया है एज रियल पिक्चर. अगर आप सिर्फ स्क्रीनर वाला नंबर देखोगे या सिर्फ P&L वाला नंबर देखोगे तो आपको भी मतलब लगेगा 100 करोड़ का पैट है, बट 100 करोड़ नहीं है, वो रियल एकदम कोर पैट जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ, दैट इज 81.5 करोड़ ऑफ पैट. राइट, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती सिर्फ एक इन्फ्लेटेड नंबर को पिच करना या फिर उसको स्टडी करना. इट इज़ समथिंग आई लाइक टू कीप आउट फ्रॉम द स्टोरी. राइट, क्योंकि वो बस एक वक्त के लिए इन्फ्लेटेड है, वो रियल बिजनेस से जनरेट नहीं हुआ है. सो या 23 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन है, सो उसको मैंने हटाया है. इसी का टैक्स भी मैंने हटा दिया है, जो ऐड ही नहीं किया तो टैक्स किस बात का हम लोग ऐड करेंगे. मैंने दोनों को हटा करके फिर रियल नंबर निकाला है. सो दैट इज 81.2 करोड़ ऑफ 81.5 करोड़ ऑफ योर पैट.
ओके, सो येस दिस इज इन्फ्लेटेड, आपको गलत पिक्चर नहीं देखना है, ये मैंने आपको करेक्ट नंबर बता दिया है। एंड ड्यू टू दैट ऑफ कोर्स ईपीएस भी आपका अलग आएगा, आपको जो ईपीएस देखने को मिलेगा दैट इज योर 28 और समथिंग, या इट इज 27.9 समथिंग, एंड जो इसका रियल ईपीएस है दैट इज अराउंड योर 22.3, मैंने यहाँ पे 81 को कंसिडर करके लिया है। ओके, सो 22.3 रुपीज़ का ईपीएस इस बार जनरेट किया है कंपनी ने, द रियल ईपीएस। एंड अगर आप इसको लेके चलोगे लास्ट क्वार्टर से, लास्ट YY quarter से, so that was a 14.8 rupees of EPS, and that is a 50.6% of growth, right? And if you take on QOQ quarter, so that is your 4.8 rupees of EPS, and अभी ये 22.3 rupees पे आया है, so that is your growth of 364.5%, right? So this is again ठीक है, अच्छा है ग्रोथ EPS में भी अगर आप देखते हो। एंड इफ यू टेक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 32.4% के, एंड लास्ट YY क्वार्टर में वो थे 32.1% के। सो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है 0.9% का, जो कि हेल्दी ग्रोथ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ, थोड़ा थोड़ा आपका हमेशा मार्जिन ग्रो करने चाहिए, भले छोटे नंबर से करे बट करने चाहिए। सो ये मैं एक पॉजिटिव सिग्नल डिक्लेयर करती हूँ फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आप इसको QOQ लेवल्स पे देखोगे तो 27.9% से कंपनी इस बार 32.4% पे आई है, सो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 16%। सो दिस इज अगेन गुड। अगर आप एबिडा मार्जिन देखते हो, सो एबिडा मार्जिन 18.6% से सॉरी लास्ट ईयर के 18.9% से 18.6% पे आए हैं, सो ये थोड़ा सा आपके कम हो गए हैं, एंड दैट इज योर डी ग्रोथ ऑफ 1.5%, राइट। अगर आप इसको एबिडा मार्जिन को QOQ लेवल पर देखते हो, सो 12.0% से कंपनी इस बार 18.6% पे आती है, सो दैट इज योर ग्रोथ ऑफ 55% ऑन एबिडा मार्जिन। एंड इफ यू टेक ऑन पैट मार्जिन, सो पैट मार्जिन लगभग यहाँ पे कंपनी के आते हैं 8.7% के आपके एबिडा मार्जिन थे लास्ट YY क्वार्टर में, एंड अभी भी 8.7% के, तो ना कोई ग्रोथ है ना कोई डी ग्रोथ है, इट इज कम्प्लीटली स्टेबल। एंड अगर आप पैट मार्जिन को लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो 2.4% के, जो कि बहुत ही बुरे पैट मार्जिन थे, 2.4% के पैट मार्जिन से कंपनी इस बार 8.7% के पैट मार्जिन पे आई है, सो दिस इज गुड। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज अगर आप देखोगे, सो दैट इज योर अगर आप YY लेवल पे देखते हो, सो दैट इज अ 0.8 टाइम्स का अप्रॉक्स ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। एंड अगर आप इसको कंपेयर करोगे आपके QOQ लेवल पे, तो आप खुद शॉक हो जाएगा, 5 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ओके, सो दिस इज कंप्लीट स्टोरी ऑफ V2 रिटेल। एंड इफ यू टेक ऑन लाइक कोई नेगेटिव नंबर, सो इन टर्म्स ऑफ नंबर यहाँ पर एक रेड नंबर है, दैट इज 1.5% का जो डी ग्रोथ हुआ है एबिडा मार्जिन में ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ V2 रिटेल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव मे बी, बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव नाउ अब आप बिना मतलब कि वो मत लेके बैठ जाना कि नहीं मुझे तो आदत है पिंच करने की। नो, आई लव टू टेल द रियल स्टोरी, दैट्स इट। एंड मैं किसी को कन्विंस करने नहीं बैठी हूँ कि देखो देखो V2 रिटेल अच्छा है या बुरा है, देखो देखो ये है या देखो देखो वो है। मैं पकड़ पकड़ के किसी को कन्विंस करने नहीं बैठी हूँ। आई एम हेयर टू टेल यू हाउ टू स्टडी द कंप्लीट रिजल्ट। एंड अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन बता रही हूँ, सो मैं थोप तो नहीं रही हूँ ना ओपिनियन आप पे, आपका जो ओपिनियन आप वो मानिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरा ओपिनियन ही पकड़ के बैठो। आई एम जस्ट टेलिंग हेयर माई ओपिनियन, एंड विद दैट आप ही लोग कमेंट्स में आके बोलते हो कई बार कि मैम प्लीज़ V2 रिटेल को आप ये करके दो या V2 रिटेल के बारे में बताओ। एंड जब मैं अपने ओपिनियंस बताती हूँ, मैं छोड़ो सिर्फ V2 रिटेल का नहीं छोड़ो, आप मैं किसी भी कंपनी के बारे में ले लो, आप बोलते हो कि आप इस कंपनी के बारे में कुछ बताओ या एनालाइज करके दो, फिर जब मैं अपना ओपिनियन लेके देती हूँ आपको, फिर आपको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होने लगती है। सो द सिंपल थिंग इज, आप देखते हैं मेरे पर्सपेक्टिव से क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इस बार बहुत शानदार पैट डिलीवर किया। आई एम रियली पुटिंग अ ग्रेट थम्स अप फॉर पैट, बहुत शानदार पैट है। बट नाउ माई क्वेश्चन इज कि अगले क्वार्टर में दे पाओगे क्या? मतलब अभी जो आपने ग्रोथ दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ले लेते हैं, 370% का आपने ग्रोथ दिया है ऑन दी पैट बेसिस। सो चलो वो छोड़ दो, हम ये ट्रैक करते हैं ना कि हर क्वार्टर का पैट या हर आगे जाने वाले, मान लो 2 क्वार्टर ले लो, तो उसका पैट हमेशा इंक्रीमेंटल होना चाहिए पिछले पैट से, राइट। एंड इसके कई एग्जांपल्स मैं आपको कंपनीज में बताए भी है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या V2 रिटेल फिर से
ये जो 80 करोड़ का पैड डिलीवर किया है, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से 100 करोड़ का, चलो आप 100 ले लो, मैं 80 ले लेती हूँ, जो लेना ले लो, बट मेरा क्वेश्चन अब ये है कि क्या ये अगली बार भी 80 करोड़ से ज़्यादा का पैड डिलीवर कर पाएगा? क्या फिर से वो सिचुएशन आ जाएगी 17-15 करोड़ पे, जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर जो आपका Q2 गया उसमें डिलीवर किया था? सो नाउ हेयर व्हाट इज आई एम सेइंग, जो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, आई सीक फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्रीमेंटल ग्रोथ, जो कि धीरे धीरे भले भले बहुत ही कम मार्जिन, बहुत ही कम नंबर से बढ़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़े। V2 रिटेल बढ़ता तो है, बट कब झटके से नीचे आके गिरता है किसी को पता नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको पैड की कहानी दिखाई तो आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। एनीवेज मैं अब फिर से बोलती हूँ, मैं किसी के एक्सेप्टेंस के लिए नहीं बैठी हूँ, ना मैं किसी को कन्विंस करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, जस्ट पार्ट ऑफ माई स्टडी। बट नाउ माई क्वेश्चन इज कि क्या ये कंपनी आगे चलकर भी नेक्स्ट क्वार्टर में 80, 100, 120 कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, मतलब इससे ज़्यादा का पैड डिलीवर कर सकती है क्या? 80 से ज़्यादा का पैड भी डिलीवर कर दे, सो क्या ही बोले फिर, राइट? सो दिस इज माई क्वेश्चन अगेन। चलो पैड को अगर साइड में रख दो, ईपीएस देख लो। अगर हम एक अच्छी कंपनी जब एनालाइज करते हैं ना, सो हमें देखना होता है कि ईपीएस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चाहे आपके सेल्स ठीक से एक बार ग्रो ना करे, बट अगर आपका ईपीएस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता, सो वी कंसिडर इट एज अ गुड कंपनी। नाउ अभी इन्होंने लगभग 22 रुपये का ईपीएस डिलीवर किया है, आपके हिसाब से 28 रुपीज़ का डिलीवर किया है। चलो मैं कम ले लेती हूँ, 22 ले लेती हूँ। अब क्या V2 रिटेल नेक्स्ट क्वार्टर में 22 रुपये से ज़्यादा का ईपीएस डिलीवर कर सकता है क्या? जब ईपीएस घटता है, चाहे वो कुछ क्वार्टर्स के लिए क्यों ना घटा हो, वो कंपनी के लिए एक रेड सिग्नल बन जाता है कि मतलब उस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। सो नाउ अगेन माई क्वेश्चन इज कि क्या ईपीएस बढ़ेगा इस बार? क्या 22 रुपये से 25 रुपये आ सकता है क्या? चलो 25 रुपये ज़्यादा लग रहा है, 23 रुपये भी आ सकता है क्या? सो दिस इज़ माई क्वेश्चन अगेन, क्योंकि मुझे पता है कि V2 रिटेल की जो ग्रोथ है, ये दिस कैन बी आर्टिफिशियल, राइट? एंड जिसकी वजह से एक बार को ये बूस्ट आता है, एंड इस बूस्ट की वजह से अभी चलो एक बहुत ईजी सी चीज़ लेते हैं। मान लो कि अभी ये क्वार्टर आपको बहुत शानदार गया, अब आप अगले क्वार्टर को कंपेयर करोगे, अगले क्वार्टर में हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। ये आर्टिफिशियली बूस्टेड है, ये चीज़ मैं कह रही हूँ आपको। एंड ये आगे चल के मान लो कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, ठीक है, तो आपके सारे नंबर्स नेगेटिव में आएंगे या नहीं आएंगे? वाई अभी अगर आप कंपेयर करोगे अगले साल जब, तो फिर वो भी आपके नेगेटिव में आएंगे, राइट? सो दिस इज वेयर आई एम सेइंग कि आपको ऐसी ग्रोथ पे आप कंप्लीटली बिलीव नहीं कर सकते हो। कन्विक्शन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एवरी सिंगल साइड, एवरी सिंगल थिंग हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, राइट? सो अभी मेरा कन्विक्शन V2 रिटेल को लेकर कंप्लीटली नेगेटिव है। क्यों? मेरी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है V2 रिटेल से, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे कोई दुश्मनी है, ना मैं मैनेजमेंट को पर्सनली जानती हूँ, मेरे घर के बाजू में थोड़ी ना रहता है। द ओनली थिंग इज कि दे आर नॉट डिलीवरिंग अ सस्टेनेबल ग्रोथ। आई एम नॉट, चलो मैं मानती हूँ कि बिजनेस मॉडल का कोई मोट नहीं है, या फिर कोई भी तरह का कोई एंट्री बैरियर नहीं है, हर कोई इंसान कर सकता है। और जो स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं वो भी हर कोई कंपनी ला करके ओपन कर सकती है, राइट? तो इन फ्यू ईयर्स ऑफ कोर्स। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर हर कोई कर सकता है तो हाउ डू यू कम्पीट इन इटसेल्फ? आप लगभग मान के चलोगे तो इस बार SSG लगभग 2% का आया है, एंड इफ यू टेक ऑन रिपोर्टेड लाइक एडजस्टेड SSG तो लगभग 12% का आया है। सो आपके ओल्ड स्टोर्स की ग्रोथ तो वैसे ही 2% आ रही है। बाकी की जो ग्रोथ आई है, अगर आप वाई लेवल पे 50% का जो कह रहे हो और क्यू लेवल्स पे जो 30% का ग्रोथ कह रहे हो, वो आपकी बाकी की जो ग्रोथ है वो नए स्टोर की वजह से आ रही है। आप ये चीज़ को समझो ना। ये चीज़ तो मेरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा, कि सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पुराने स्टोर्स काम ही नहीं करते। अगर आप नए स्टोर्स की बात करो तो वो जो पूरी की पूरी ग्रोथ है वो नए स्टोर की वजह से आ रही है। एंड नए स्टोर अगर जिस दिन खोलना बंद करेंगे उसी दिन आकर के ज़मीन पे गिरेंगे। दिस इज़ माई प्रॉब्लम। अगर मैं अपना पैसा वहाँ पर लगा दूँ, मुझे क्या पता कल इनके किस स्टोर का क्या प्रॉब्लम होगा, या फिर क्या आगे चल के नए स्टोर खोलने की जो स्पीड है वो घटा देंगे या कुछ भी है। मैं हर बार थोड़ी ना एक्सपेक्ट करूँगी कि महीने के 10 स्टोर खोलेंगे, नहीं हो सकता इतना। एंड मान लो कभी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आ गई तो नो, इट कान बी, माई मनी इज नॉट सेफ देयर। मैं छोटी से छोटी कंपनी में बैठ लेने को तैयार हूँ, हार्डली 50 करोड़ की कंपनी में उसमें बैठ लेने को तैयार हूँ, बट द ओनली कंडीशन इज कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी मुझे अगर वहाँ दिख रही हो। V2 में मुझे कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखती है। आप ये खुद देख सकते हो, अगर आप अभी तक का रेवेन्यू अगर देखोगे तो रेवेन्यू खुद जंप करता है, मतलब लाइक
190 से 260 पे चले गए, देन ये 370 पे आ गए, देन वापस से 290 पे आए, देन 400, देन 380, देन 590, देन अगेन 500, देन 600, देन 700 एंड अभी 900 पे। लास्ट 3 क्वार्टर से इन्फ्लेशन पे चल रहे हैं, लाइक इनका जो रेवेन्यू है वो इन्फ्लेटेड है, पर नेक्स्ट क्वार्टर में ये गिरेगा या उठेगा मुझे नहीं पता, एंड जहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। दिस इज़ माई ओपिनियन। एंड मैं अभी पिछले कई सारे, मैं सिर्फ वीट रिटेल के लिए बोल ही नहीं रही हूँ, आपको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, अपना एक तो अपनी ईगो पे ले लेते हो, आप ये नहीं देखते कि हमें क्या जानने के लिए मिलेगा, क्या हमें पढ़ने के लिए मिलेगा इस बार, या क्या समझ में आएगा। मैं वीट रिटेल को ऐसे कंपनी देखती नहीं हूँ, मैं जैसे केस स्टडी देखती हूँ। अब वही चीज़ आपके अंदर नहीं है, आपका तो ईगो फिर वहाँ हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है, एंड यू राइट ऑन ऑल इन द कमेंट्स। लिखो कमेंट्स में, सब लिखो, मैं तो चाहती हूँ भर भर के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हेयर टू यूज लॉजिक्स एंड गिव यू आंसर्स बेस्ड ऑन माई ओपिनियंस, राइट। बट हाँ, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती, चाहे आप 1000 बार लिखोगे, चाहे 1500 लोग आगे लिखोगे ना, तो भी मैं इन्फ्लुएंस नहीं होंगी। अगर आज जो मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन वही रहेगा, और ये चीज़ मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम वीटो रिटेल का प्रॉफिट इतना आ ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो नहीं आ सकता। एंड द रीज़न इज़ वेरी क्लियर कि मैं आपको ये 50 बार बोल चुकी हूँ, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। एंड दूसरी चीज़ कि इनका जो ग्रोथ है नए स्टोर की वजह से आता है। वेट फॉर द टाइम जब इनके नए स्टोर की स्पीड घटनी शुरू होगी, एंड कैसे वीटो रिटेल, राइट। सो या, एंड इफ़ यू टेक ऑन प्रॉफिट, सो कभी नेगेटिव, कभी बहुत पॉजिटिव, मतलब 4 करोड़, फिर 16 करोड़, फिर -2, फिर 51 करोड़, फिर 6, फिर 25, फिर 17, फिर 102। मैं कैसे प्रिडिक्ट करूंगी कि अगले क्वार्टर क्या होने वाला है? कैसे प्रिडिक्ट करूंगी मैं? कैसे अगर मैंने मान लो होल्डिंग में है भी, तो मैं कैसे एक्स्ट्रा पैसा लगा पाऊंगी? कैसे मैं अपनी होल्डिंग को कम कर पाऊंगी? मेरे पास फ्यूचर के लिए कोई इंसाइट ही नहीं है, राइट। सिर्फ एक चीज़ बोलना कि हम स्टोर खोलेंगे, उस बेसिस पे मैं नहीं कर सकती। अगर बाकी कंपनी जो मैं डिस्कस करती हूँ, वो हमेशा प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं, वो हमेशा सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वो देखते हैं कि हम क्या क्या अपने बिजनेस के, वो हमेशा मार्केटिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं। बट यहाँ सिर्फ स्टोर ओपनिंग की बात होती है। मैं सिर्फ ऐसे कंपनी में रिस्क नहीं ले सकती। दिस इज़ माई कंप्लीट एंड फाइनल ओपिनियन। एंड भले आप लोग जो भी चीज़ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत होगी क्यों, मेरा तो कोई होल्डिंग है भी नहीं। हाँ, अगर वी टू रिटेल आगे चल के थोड़ा सा भी बेटर सस्टेनेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, आई विल बी द फर्स्ट टू बी देयर। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस मॉडल में। इट्स जस्ट द एग्जीक्यूशन एंड द माइंडसेट ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी। इट्स अ फायर which satisfy the ego, I think, like कि हमने विशाल को बनाया था, विशाल आ जाए तो हम ये दोबारा कर सकते हैं। कर सकते हो आप, डेफिनेटली कर सकते हो, आप दूसरे विशाल बन सकते हो, बट आई डोंट थिंक योर एग्जीक्यूशन विशाल बनने के लायक कुछ बन रहा है। आई रियली डोंट नो। एंड मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता ऐसे मैनेजमेंट पे। सो मेरा फाइनल ओपिनियन ऐसा ही रहेगा हमेशा। एंड हाँ, जिस दिन वी टू रिटेल ने थोड़ी भी सस्टेनेबिलिटी दिखाई, उस दिन आई विल बी द फर्स्ट वन टू क्लैप। सच में मैं चीज़ बोल रही हूँ, बट दिखाए तो सही, मुझे नहीं दिख रही है, एंड माई वर्ड्स विल बी लाइक दिस ओनली, राइट। सिर्फ आप 100 करोड़ का पैट ला के आप ये दिखा रहे हो कि नहीं हमने एकदम झंडे गाड़ दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। माई क्वेश्चन इज ऑन दी कंप्लीट लाइक बिजनेस एग्जीक्यूशन दिस टाइम। अभी भी लास्ट क्वार्टर भी मेरा यही था कि आप कर क्या रहे हो अंदर से, नॉट जस्ट योर नंबर्स भी आपके मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू अगेन एंड अगेन। एंड आप सिर्फ किसी के इन्फ्लुएंस में आके सारी बातें बोल रहे हो, ये भी मैं बोल देती हूँ। सो येस, राइट। So yeah, these were all the things, and let's see what happens in the con call. I really like to listen to the con call. देखते हैं क्या मिलता है इस बार। स्टडी मेरे लिए तो एज ए केस स्टडी है, एंड आई रियली एंजॉय टू रीड वी टू रिटेल ऑल्सो। मुझे कोई नफरत नहीं है, मैं फिर से बोल देती हूँ। It's just your rigid mindset which is not allowing you to accept those things. But anyways, I'm not forcing you to accept as well. Just enjoy your profits whichever you are having with wheat retail. And मैं तो ऐसे profits भी enjoy नहीं करना चाहती, to be very honest. अगर मुझे wheat retail में कोई profit होगा ना, मुझे नहीं पता कल मेरा profit वहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। I just can't, right? And
वही है, जो लोग मेरी तरह सोचते हैं, जो मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं ना, वही इस चीज़ को समझ पाएंगे, अदरवाइज हर कोई नहीं समझ सकता। एंड ये आपकी प्रॉब्लम भी नहीं है, इट्स जस्ट कि आपने हमेशा से सुना समझा ही वही है, आपका वो एनवायरनमेंट ही हमेशा से वही रहा, आपको शायद समझाया इस तरह से गया है। सो गलती किसी की नहीं है, इट्स जस्ट योर माइंड सेट विच इज़ फोर्सिंग यू टू लाइक कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, उस चीज़ को मानने के लिए, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम विद एनीवन, राइट? So yeah, these were all the things, and let's see how con call goes, and देखते हैं con call में क्या मिलता है। बाकी तो मतलब अच्छा है रिजल्ट, नो डाउट, बट माई क्वेश्चन रिमेन द सेम। जो मेरा लास्ट क्वार्टर था, मेरा क्वेश्चन अभी भी नहीं बदला है। नेक्स्ट क्वार्टर क्या करोगे, मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है। अगर आपने इन्फ्लेट कर दिया, अब कम किया तो प्रॉब्लम, ज़्यादा किया तो प्रॉब्लम, फंस गया वी टू रिटेल का मैनेजमेंट। ज़्यादा किया तो फिर वही क्वेश्चन आएगा कि अब इससे ज़्यादा करना पड़ेगा ना उनको। 100 पे कर दिया, मान लो 120 करते हैं, तो अगले क्वार्टर फिर 130 करना पड़ेगा, 140 करना पड़ेगा, तो वही है प्रॉब्लम, फंस चुके हैं। सो या कम किया तो वैसा प्रॉब्लम, राइट? एंड हर बार आपका रेवेन्यू बढ़ना विथ इतने अनस्टेबिलिटी के साथ में पॉसिबल ही नहीं है। सो या बाकी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड या okay, so yes, these are all the things and which I want to discuss with you about V2 retail, and it's just an eye opening video। अभी भी समझ जाओ अगर समझ सक रहे हो तो, बाकी तो ठीक है, मतलब it's all about it। एंड मार्केट ने भी तो जवाब दे दिया ना, मतलब रिजल्ट आए कितने दिन हो चुका है, V2 रिटेल में कोई चेंजेस नहीं है। एंड जबकि आप अगर ऑन द सेम हैंड ईथॉस को देखोगे तो काफ़ी वक्त से थोड़ा हलचल आ रही है प्राइस में। एनीवेज मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप जाके प्राइस को देखो, बट स्टिल मार्केट ने भी वो जवाब दे दिया है, मतलब कि मार्केट ने भी अपना डिसीजन बना लिया है कि हाँ हमें नहीं पसंद आया शायद, तो आपको वो भी समझना पड़ेगा, राइट? सो या दीज ऑल द थिंग्स। एंड मैं तो फिर भी नहीं बोलती कि आप जाके प्राइस देखो, इट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट का सेंटीमेंट ऑल्सो, राइट? सो या बाकी मैं आपसे मिलूंगी कॉन कॉल में। आप तब तक आप अच्छे से रिजल्ट स्टडी करो, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी, आप लिख सकते हो। फिर से अगर आपको कोई कंट्रोवर्शियल बात करनी है, आप फिर भी लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर विद माई ऑल लॉजिक्स, right? And yeah, these are all the things, and I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.